नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जहां पर किसी ऐसी संपत्ति को बेचने की बात आती है जिस संपत्ति में एक से ज्यादा हिस्सेदार होते हैं, और कई बार यह देखने को मिलता है ना उस संपत्ति पर आज तक बंटवारा हुआ, ना उस संपत्ति पर किसी का हिस्सा तय हुआ, और यहां पर कोई एक हिस्सेदार सभी हिस्सों को अपने मन मर्जी के मुताबिक आगे बेच देता है। अब आज का हमारा टॉपिक इससे ही मिलता जुलता है कि अगर एक ऐसी संपत्ति है जिसके अंदर एक से ज्यादा हिस्सेदार और आप लोग किसी एक या एक से ज्यादा हिस्सेदारों से प्रॉपर्टी खरीदे पर सभी व्यक्तियों का हिस्सा आप नहीं खरीद रहे, तो वहां पर कानून क्या कहता है? क्या सभी लोगों से परमिशन लेनी अनिवार्य है, या फिर जिसका हिस्सा आप खरीद रहे हैं केवल उन्हीं से सेल डीड करवा ले तो आपका काम बन जाएगा? जबकि गौर करने वाली बात है कि उनका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ तो हिस्सा भी किसी का तय नहीं हुआ। और इसी चीज के संदर्भ में साल 2024 की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जानना होगा कि अगर एक व्यक्ति किसी ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहा है जिसके अंदर एक से ज्यादा सह खातेदार है, सह खातेदारों का मतलब एक से ज्यादा लोगों का हिस्सा है, पर सबसे बड़ी बात उन्होंने अभी तक कानूनी तौर पर उस संपत्ति पर बंटवारा किया ही नहीं। वो लोग केवल इतना बोलते हैं कि हम लोगों में तो बहुत प्यार प्रेम है, हम लोगों ने तो मौखिक बंटवारा कर रखा है, और ऐसा कहकर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एवं तमाम हाई कोर्ट समय समय पर बड़ी बड़ी जजमेंट दे चुके हैं, जैसे कि रामदास सीताबाई, जहां पर साफ बोला गया कि अगर एक इंसान ऐसी संपत्ति बेच रहा है जिसके अंदर एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं और लीगल तरीके से बंटवारा नहीं हुआ, लीगल तरीके से मतलब कोई पार्टीशन डीड बनाकर रजिस्टर नहीं कराई, कोई फैमिली सेटलमेंट बनाकर रजिस्टर नहीं कराया, कोई कोर्ट से पार्टीशन सूट में डिग्री नहीं ली, तो ऐसी कंडीशन में एक हिस्सेदार किसी स्पेसिफिक पोर्शंस को नहीं बेच सकता। स्पेसिफिक पोर्शन से मेरा मतलब है वो ये नहीं कह सकता कि मैं आगे वाला हिस्सा बेच रहा हूं, मैं पीछे वाला हिस्सा बेच रहा हूं, क्योंकि सबसे मुख्य कारण यह है कि जब तक बंटवारा हुआ ही नहीं तो कोई कैसे तय कर सकता है कि मैं कौन सा हिस्सा किसके हित में दे रहा हूं। अब लोगों का कहना है सर प्यार प्रेम ही इतना है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप लोगों को ध्यान देना है कि प्यार प्रेम आज हो सकता है, कल को ना हुआ तो आपको दिक्कत होगी, कल को उनके बच्चों में ना बनी तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है बाकी सह खातेदारों से एक एनओसी ले ले कि जो हमारा भाई हिस्सा बेच रहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम लोगों ने मौखिक बंटवारा करके ये हिस्सा इसको दिया है। एक इस प्रकार की एनओसी लेने से आप पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। कई बार देखने को मिलता है कि एक हिस्सेदार जिसका एक सीमित हिस्सा है, जैसे कि एक चौथाई, आधा भाग, पर वो अपने हिस्से से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेच देता है, चाहे वो बेईमानी से बेचे, चाहे धोखाधड़ी गलती से बेच दे, पर एक इंसान का जितना निश्चित हिस्सा है अगर वो उससे ज्यादा बेच देगा तो वहां पर क्या कानून कहता है वो मैं डिस्प्ले पर आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ दिखाकर क्लियर कर दूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका केस टाइटल था एस के गोलम लाल चंद्र, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस नंदू लाल शाह जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4177 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 सितंबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटेस्ट जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखो, सेक्शन 31 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो वहां पर किसी भी थर्ड पार्टी को लिए जिसका हिस्सा किसी और ने अपना बताकर बेच दिया, दस्तावेज को कैंसिल कराने की अलग से राहत मांगने के लिए नहीं बोलता। अब
मुझे पता है लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए कि क्या बोल दिया। देखिए, कई बार देखने को मिलता है एक व्यक्ति धोखाधड़ी करके किसी दूसरे हिस्सेदार का भी प्रॉपर्टी बेच देता है, किसी दूसरे खातेदार की भी प्रॉपर्टी बेच देता है। अब जिसकी प्रॉपर्टी बेची गई वो तो बेचारा कोर्ट में जाएगा। प्रेजेंट केस के अंदर भी यही हुआ कि वो कोर्ट में गया, उसने जाकर सेक्शन 34 में टाइटल सूट डाल दिया और ये बोला कि जो मेरी प्रॉपर्टी बेची गई है उस पर तो मेरा अधिकार है, कैसे यहां पर कोई मेरा भाई मेरी उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो दूसरी पार्टी का कहना है कि देखो, इन्होंने टाइटल सूट की तो मांग कर ली, पर जो यहां पर दस्तावेज बनाकर इनकी प्रॉपर्टी बेची गई, यानी कि जो गलत झूठा दस्तावेज बनाकर इनकी प्रॉपर्टी बेची गई है, उस दस्तावेज को कैंसिल कराने की तो मांग करी नहीं कोर्ट से, जो सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलता है। और जब तक अलग से ऐसी मांग नहीं की गई कि उस दस्तावेज को कैंसिल करो जो झूठा दस्तावेज है, कोर्ट ऐसे दस्तावेज को कैंसिल नहीं कर सकता। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, हिस्सा किसी और का, बेच कोई और रहा है, बेचते समय उसके साइन नहीं लिए, उससे परमिशन नहीं ली, तो हम यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे कि वो अलग से ये बोले कि इस दस्तावेज को कैंसिल करो। उसने सिर्फ टाइटल सूट डालकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, इतना उसके लिए यहां पर काफी है। यह चीज सेक्शन 31 में जाकर अलग से राहत मांगनी ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने ना उसमें सहमति दी, ना अपने कोई साइन दिए, तो ऐसे में उसको दस्तावेज अलग से कैंसिल कराने की मांग नहीं करनी। अब दोस्तों, यह जो कानून है सेक्शन 31 में दिया है। जो टाइटल सूट डाला जाता है, आपको पता होगा जमीनों विवाद में, वो सेक्शन 34 में डाला जाता है। कई बार आपने सुना होगा प्रॉपर्टी पर परमानेंट इंजंक्शन मांग लिया, वो भी इसी कानून में मांगा जाता है। कई बार आपने सुना होगा किसी ने केवल एग्रीमेंट कर दिया, रजिस्ट्री नहीं की, वो भी इसी कानून में मांगा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट कानून है जिसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोला गया है। सिर्फ 42 सेक्शन है इस कानून में, पर यह बहुत से इंपॉर्टेंट चीजों को अपने अंदर कवर करता है। अगर आप एक आम नागरिक होते हुए भी यह चाहते हैं कि हम इस कानून को और ज्यादा जाने, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल तरीके से जान सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक बुक मेंशन करी है, जो आप बड़ी इजीली अमेज़न से जाकर अपने घर बैठे उसको मंगवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, वो बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, जहां पर आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि जो आपके साथ गलत हुआ है, जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या आप कानूनी तरीके से बिल्कुल सही कदम अपने केस में उठा रहे हैं और आप और बेहतर तरीके से अपने केस में जान पाएंगे। तो आपको क्या करना है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक दिखाई देगा कि यहां से आप बुक परचेज करें, उस पर क्लिक करके तुरंत उस बुक को घर बैठे मंगवा लेना है ना। यहां पर आपको समझ में आ ही गया कि एक हिस्सेदार किसी दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ क्लियर करा। अब दोस्तों, एक और काफी बड़ी जजमेंट है साल 2024 की, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक संपत्ति में कुल 5 हिस्सेदार थे, जिनमें से 3 बहनें थी और 2 भाई थे। अब दोनों भाइयों ने क्या करा, किसी इंसान को प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल कर दिया और यह बोला कि हमारी बहनें तो हमारी मन के हिसाब से चलती हैं, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, और जब भी आप कभी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे तो हम उनको खुद ले आएंगे, वो उस पर साइन कर देंगे। ऐसा कहकर उन दोनों भाइयों ने एक एग्रीमेंट टू सेल किसी और के नाम पर कर दिया। पर जब बाद में रजिस्ट्री करने की बारी आई तो उन बहनों ने साफ मना कर दिया अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। ना, जिस व्यक्ति के फेवर में ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला था, उसने जाकर कोर्ट में केस कर दिया सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास एग्रीमेंट है, मुझे रजिस्ट्री कराओ। ये वही बुक है जो मैंने अभी आपको बताई, जिसे आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, उसी के अंदर ये केस डाला गया कि मुझे रजिस्ट्री करा कर दो। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, कोर्ट ने पहले तो प्लेंटिफ को अधिकार देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि इस प्रॉपर्टी में 3 हिस्से बहनों के हैं, जब तक बहनों का साइन एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होगा तो हम ये नहीं मान सकते कि वो अपना हिस्सा बेचने के लिए तैयार है। केवल 2 भाइयों का इतना बोल देना कि बहनें हमारी बात मानेंगी, जब कहेंगे रजिस्ट्री करा देगी, ये चीज सहमत नहीं कराता कि वो बहनें भी हिस्सा बेचने के लिए रेडी थी। अब दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर एग्रीमेंट टू सेल प्लेंटिफ के नाम पर किया जा चुका है, पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी और को बेच दी गई है। अब प्लेंटिफ यहां पर अपील करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपील के दौरान प्लेंटिफ का पक्ष सही ठहराया कि देखो भाई, वो तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है, उसने एडवांस अमाउंट दिया, वो बाकी पैसा भी देने के लिए तैयार है, तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों भाई उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर उन्होंने वादा किया है तो बहनों को मनाकर अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा कर दे। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सेक्शन 16 क्लोज सी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखें तो वो इस बारे में बात करता है।
इसीलिए मैंने बोला आपको कि इस पूरे कानून को खुद पढ़े, आपको अपनी सिचुएशन समझ में आ जाएगी और इसको बड़ी इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर घर बैठे बुक मंगवा सकते हैं। अब यहां पर फिर ये मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर देखा कि भाई अपीलिएंट जो है, यानी कि जिसने प्रॉपर्टी खरीद ली है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि प्लेंटिफ यहां पर कभी यह बात साबित कर ही नहीं पाया कि उसके पास प्रॉपर पैसे भी थे। दूसरी चीज, जो वो भाई है जिनमें से एक का देहांत भी हो गया है, वो सिर्फ मौखिक तौर पर ये बोल रहे हैं कि बहनें मुझे बेचने के लिए तैयार है, जबकि कोई रिटर्न कंसेंट बहनों ने ना कोई एग्रीमेंट किया। तो ऐसे केस में यह मान लेना कि प्लेंटिफ का एग्रीमेंट टू सेल पूरा वैलिड है, यहां पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर डिस्प्ले पर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा, देखिएगा दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्लेंटिफ प्रेजेंट केस में कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग कर रहा है कि भाई मेरे पास एग्रीमेंट है, मुझे रजिस्ट्री कराओ, और वहां पर उसने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें बहुत सारे सह खातेदार यानी कि जॉइंट ओनर थे, मल्टीपल पर्सन लोगों की प्रॉपर्टी थी, तो यहां पर प्लेंटिफ के ऊपर यह बर्डन है कि वो कोर्ट में आकर यह साबित करे कि जितने भी नेसेसरी लोग हैं, सह खातेदार हैं, सभी से हमने कंसेंट ली और सभी लोगों ने वहां पर अपनी इच्छा जाहिर करी थी इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि आपको बहनों की भी जो इंपॉर्टेंस है वो वहां पर दिखानी पड़ेगी कि वो भी रेडी थी इसको बेचने के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं दिखा रहे तो हम आपको अलाउड नहीं करेंगे कि केवल दो लोगों की बातों में आकर आप पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्ट्री करा लें। यानी कि यह चीज यहां पर आपको क्लियर करती है कि सह खातेदारी वाली संपत्ति में अगर आप सबका हिस्सा खरीदना चाहते हैं तो सभी की परमिशन लेनी अनिवार्य है। सिर्फ एक दो लोगों से परमिशन लेकर ऐसा नहीं होगा कि आप उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लें। अब इसका भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर केस टाइटल क्लियर कर दूं ताकि आपको जजमेंट की डिटेल्स भी पता हो। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है जनार्दन दास जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस दुर्गा प्रसाद अग्रवाला एंड अदर जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसके सिविल अपील नंबर है 613 ऑफ 2017 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 26 सितंबर साल 2024। तो यहां से आपको पता लग ही गया कि दो जजमेंट दोनों बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हूं, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।